अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2019 है। 21 जमादुल अव्वल 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। रियाद से खबर आई है कि बासलाहियत सऊदी हुनरमंदों को गैर मुल्कियों की जगह भर्ती करने के लिए आला सतह के एक इदारे का क़याम अमल में आ गया है। कायदाना सलाहियत के हामिल सऊदी नौजवानों को आला ओहदों पर फाइज करने के लिए एक इदारा बाकायदा तौर पर काम कर दिया है जो कि ख़ुद मुख्तार होगा। ये तंजीमी तौर पर ईवान शाही को बराह रास्त रिपोर्ट पेश करेगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफिस कायम करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसका सदर दफ्तर रियाद में होगा और ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में इसकी ब्रांचेस यानी शाखें खोली जाएंगी। इदारे का बुनियादी मकसद बासलाहियत सऊदी नौजवानों को तलाश करके इन्हें आला तरीन कोर्सेज से गुजार कर लेबर मार्केट के लिए तैयार करना है। निजी इदारों के आला ओहदों के अलावा हसास मराकज़ पर फाइज गैर मुल्कियों की जगह इन नौजवानों को भर्ती करना होगा। लेबर मार्केट के तकाज़ों का जायज़ा लेना है, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक रिसर्च करनी है। नौजवानों को फ़नी तरबियत के अलावा मुनासिब मशवरे देने भी होते हैं। इदारे की बुनियादी मकसद है कि एक मकसद इसमें यह भी है कि मुल्क भर में गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नौजवानों का डेटाबेस तैयार करना है। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को जदीद तरीन कोर्सेज से गुजार कर इनकी सलाहियतों को निखारना है। हुकूमती इदारों में मुलाजमिन की कारकर्दगी पर भी नज़र रखना है। कायदाना सलाहियत के मुख्तलिफ मराहिल से इन्हें गुजार कर इनकी तैनाती अब करनी शुरू कर दी जाएगी। मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए इदारा इस शोबे से वाबस्ता आला इदारों की खिदमत भी हासिल करेगा। नौजवानों को तरबियत देने के अलावा आलमी माहिरीन की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। लिहाजा आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर के अंदर की जो अहम तरीन जो मैनेजमेंट लेवल की पोस्टें हैं, जो पोजीशंस हैं, वो तमाम सऊदी नौजवानों से भर दी जाएंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस इदारे ने काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बहुत सारी जो मैनेजमेंट लेवल की पोस्टें हैं मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में, वो भी गैर मुल्कियों से लेकर सऊदी शहरियों को देना इस इदारे का मेन मकसद है। इसी सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर हटाने के लिए जो लेबर कमेटी एक बाकायदा तौर पर काम कर दी गई है। वज़ीर मेहनत की हिदायत पर कायम होने वाली लेबर कमेटी को मुलाजमीन की गैर कानूनी उनको तरीके से हटाना, उनकी सैलरी से उनको महरूम करने के ख़िलाफ़ एक जो कमेटी है वो बाकायदा तौर पर कायम कर दी गई है। कमेटी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेबर मार्केट के माहिरीन का कहना है कि मुलाजमीन को मेडिकल इंश्योरेंस से महरूम करना भी बुनियादी मसला है, जिसके हल के लिए कमेटी को काम करना होगा। इस सिलसिले में इस कमेटी को मुख्तलिफ 9 चैलेंजेस की तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, जिसके मुताबिक सऊदी नौजवानों को लेबर मार्केट के लिए साजगार तौर पर उन्हें सहूलियात फराहम करना भी इसमें शामिल है। कंपनी का मालिक और उसमें काम करने वालों के दरमियान जो तनाज़ात चलते हैं और उसके अलावा इन तमाम सूरत हाल को भी इस कमेटी ने हैंडल करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज के माहिर अली अलगामदी का कहना है कि वजारत मेहनत की कायम करदा कमेटी को फ़ाल अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। मुलाजमीन के हकूक़ की ज़मानत इस कमेटी का बुनियादी मकसद है। लेबर कोर्ट जाने से पहले किसी भी कंपनी और उसके मुलाजमीन के दरमियान जो भी कोई मसाइल हैं उसको हल कराना सबसे पहले बुनियादी मकसद है इस कमेटी का। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट के क़याम के ऐलान के बाद अब इसे फ़ाल तौर पर काम करना होगा। मज़ीद जो तफसीलात आई हैं कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में 19 लाख सऊदी नौजवान काम कर रहे हैं और इनके मुकाबले में गैर मुल्कियों की तादाद 90 लाख के करीब है। सऊदियों में बेरोज़गारी की शरह 12.2 यानी कि 12.9% बनती है, जो कि मर्दों में, जबकि ख़वातीन में 30% बनती है।
सालाना 2 लाख सऊदी नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद लेबर मार्केट के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन्हें रोज़गार के मौके मुयस्सर नहीं हैं। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि लेबर कोर्ट्स में मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाद में 1619 मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर दमाम है, जहां पर 903 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह अल-हसा में 329, तबूक में 326, जद्दा में 293, बुरैदा में 376 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कमेटी कायम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि कमेटी के दायरा इख्तियार में रहते हुए मसाइल को हल करना चाहिए। लिहाजा आने वाले दिनों में इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद है, जो मैं आपको पिछली अपनी न्यूज़ में भी मुसलसल बता चुका हूँ कि इसका मकसद गैर मुल्की अफराद की जगह सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करना है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो गैर मुल्की, जिनकी तकरीबन तादाद 90 लाख के करीब है, और सऊदी नौजवान जो कि मुसलसल तकरीबन 2 लाख के करीब लेबर मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए मुलाजमतों के मौके ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम करना है। लिहाजा आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद की मुलाजमतों में कमी देखने में आती जाएगी। सऊदी सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख साद अल शर्ती ने कहा है कि सूद पर कर्ज़ा लेना बहुत बड़ा गुनाह है। सूद पर कर्ज़ लेने वाला अल्लाह ताला से तौबा करे और सूद पर कर्ज़ा लेने को हराम समझे। इस पर इसे नदामत का इजहार भी करना होगा। सूद के बराबर कर्ज़ा अदा करना होगा और सूद पर लिया गया कर्ज़ा अदा करना होगा। लिहाजा दोस्तों, इस्लाम के अंदर सूद पर कारोबार करना, कर्ज़ लेना बहुत सख्ती के साथ ममनू है, जिसके बारे में मुतअद्दिद कुरान की आयत और हदीस मुबारका मौजूद हैं। लिहाजा सूद एक ऐसा गुनाह है जिससे हर सूरत में हर मुसलमान को सख्ती के साथ, आसानी के साथ नहीं बल्कि सख्ती के साथ दूर रहना चाहिए। बाहा के इलाके से खबर आई है कि 2 लड़कियां जो कि खुद कार ड्राइव कर रही थीं, ड्राइविंग के दौरान गाड़ी उलटने से ज़ख्मी हो गई हैं। दोनों की उम्रें 15 से 16 साल के करीब बताई जाती हैं और दोनों आपस में दोस्त भी थीं। इन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद तफ्तीश की जा रही है कि बग़ैर लाइसेंस कैसे गाड़ी ड्राइविंग करने की इनकी फैमिली ने इजाज़त इनको दी है। लिहाजा फैमिली से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी तरह से एक दूसरे एक्सीडेंट जो कि अल-हसा के इलाके में अल-हबशा के करीब पेश आया है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद इसमें जाँ बहक और 6 के करीब ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ज़ख्मियों में 4 अफराद की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। इस हादसे के बारे में फ़िलहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं कि इसकी असल वजह क्या है। ज़्यादातर हादसात की वजह मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बताया जाता है। इसके अलावा मज़ीद जो महकमा ट्रैफिक ने यह बताया है कि ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात करें और लाजमी तौर पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर 1000 रियाल के नोट की तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब 1000 का नोट जारी करेगा। इस बारे में सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जिसका समा हम कहते हैं, ने वजाहती एलामिया जारी करते हुए इन तमाम ख़बरों को बेबुनियाद कहा है कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। फ़िलहाल सऊदी गवर्नमेंट ऐसा कोई इरादा नहीं रखती है कि 1000 का नोट जारी करे। लिहाजा इस सिलसिले में चलने वाली तमाम खबरें सरासर गलत और झूठ पर मबनी हैं। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने से 2 अफराद झुलसकर ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जद्दा के मशरकी इलाके में 4 ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस मौके पर मौजूद दोनों ड्राइवर झुलस के। 3 बड़े ऑयल टैंकर में से एक में 19 टन पेट्रोल मौजूद था, जबकि दूसरे टैंकर में 4 टन डीजल मौजूद था। आग लगते ही शहरी दफा की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग को फैलने से रोक दिया। अभी तक आग लगने की बाकायदा तौर पर तहकीकात हो रही हैं कि आग लगने की वजह क्या है। वज़ारत हज उम्रे का कहना है कि हज वीज़े पर उम्रा वीज़ा पर आने वाले 2332 उम्रा ज़ायरीन अपने मुल्कों में वापस नहीं गए हैं। उम्रा मौसम के आगाज़ से लेकर अब तक तकरीबन 27 लाख
अफराद जो हैं वो उम्रा ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं, जबकि कुछ तादाद ऐसे अफराद की है जो कि उम्रे की अदायगी के बाद ममलिकत में गायब हो गए हैं। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि वापस ना जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। वज़ारत ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके तमाम मालूमात मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को फ़राहम कर दी हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि अभी तक एक बहुत बड़ी तादाद जो गैर मुल्की अफराद की गिरफ़्तार होती है, उसमें ऐसे बहुत सारे अफराद पकड़े जाते हैं जो कि यहाँ पर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद के लिए भी मसाइल का ज़िम्मेदार होते हैं और अपने मुल्कों की बदनामी का बायस भी बनते हैं। बहुत सारे अफराद उम्रा और हज का वीज़ा लेकर जब यहाँ आते हैं तो ममलिकत में गायब हो जाते हैं और ऐसे अफराद को सिक्योरिटी इदारे पकड़कर इस वक्त डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो डिपोर्ट किए गए अफराद हैं उनकी तादाद 25 लाख के करीब हो गई है। उसमें ऐसे अक्सरियत अफराद की है जो कि उम्रे वीज़े पर आए थे और ममलिकत में से वापस नहीं गए। लिहाजा वज़ारत हज उम्रा ने अभी जो तफसीलात जारी की हैं कि तकरीबन 2500 के करीब अफराद अभी भी इन हरकत में शामिल हैं। ममलिकत के कुछ इलाकों में डेंगू वायरस के शिकार 7 मरीज़ों को लाया गया है। लिहाजा वह तमाम अफराद इस वक्त मच्छर की कुछ इलाकों में भरमार भी है, वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और जो मॉस्किटो वाला जो स्प्रे होता है उसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि ताज़ा तरीन मालूमात आपको फ़ौरी तौर पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।